और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। क्या नाम है आपका? मैं भूमक कन्हैया गोंड मरावी। तो आती पूजा में तो देखती उनको कुछ देखने के लिए मिलता, सीखने के लिए मिलता, वो आगे कर भी सकती थी। बिरादरी से सब सहयोग किए हैं, तब ये सब हो रहा है यहाँ पे। पहले तो होता था, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता था, लेकिन इस बार बहुत जागरूक होकर हम लोग यहाँ प्रस्थान। जैसे कि रामायण महाभारत जैसे लिख देते हैं लोग, उस तरह से हमारा लिखित नहीं है, यह परंपरागत है और इस परंपरा को हम आगे तक निभाएंगे। और नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं द आदि मीडिया। आज मैं बागी बलिया में हूं, उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ गोंड समुदाय के सैकड़ों संख्या में भाई बहन, नौजवान साथी, महिलाएं बहनें हैं। विशेष क्या था, आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। आप पूरा वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। क्या नाम है आपका? मैं भूमक कन्हैया गोंड मरावी। आज आप लोग ज़्यादा संख्या में एकत्रित हुए हैं, क्या आज ऐसा कौन सा दिन है आपके लिए? देखिए, आज जो है गोंड आदिवासी का मुख्य पर्व है, मुख्य पूजा है। जो ये पूजा गांव के बाहर ही किया जाता है, जिसे हमारे यहाँ बहरवार पूजा के नाम से जानते हैं। और ये पूजा सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है और ये गोंड आदिवासी ही पूजा करते हैं। अब सवाल ये है कि ये पूजा किसकी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्यों एकत्रित हुए, आज क्या बात है, किसकी पूजा करते हैं आप लोग? जी, मान्यता है कि लांचीगढ़ के राजा भूरा भगत और माता कोतमा दाई के 7 पुत्र और 5 लड़कियां थी, जिसमें से 5 लड़की में से तीसरी नंबर की जो लड़की थी मुंगूर दाई, जो कि गांव के मेढ़ुक देवी के नाम से जानी जाती है। वो गांव की रक्षा करती थी कि गांव में किसी प्रकार का बीमारी महामारी न फैले, जिससे कि गांव का पशु ग्रामवासी सुरक्षित रहे। इनको अपने यहाँ, हमारे यहाँ वन देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनको गांव सिवान के देवी के नाम से जानते हैं। जो गांव का सिवान होता है उनके नाम से जाना जाता है। किसी किसी क्षेत्र में ये जो पूजा होता है, बकरे भी कटते हैं। यहाँ तक कि गोंडवासी आदिवासी सुअर, बकरे, मुर्गे का भी बलि देते हैं। लेकिन हम लोग अपने यहाँ सादी लिट्टी और खीर का हम लोग पूजा करते हैं। साथ में ये भी मान्यता है कि सावन के महीने में खेती की बुआई करने के पश्चात सभी ग्रामवासी खेती के कार्य से कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए मुक्त हो जाते हैं। किसान को खेती में बोए हुए फसल के लिए वर्षा की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो हम लोग को विश्वास है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, कि ये पूजा करने से बारिश अच्छी होती है। इसलिए हमने पुण्य मुठवा लिंगो बाबा को स्मरण करते हुए ये पूजा किए हैं। काफ़ी जागरूकता दिख रही है, इतनी भीड़ पहली बार यहाँ है कि आप लोग कई सालों से, पिछले कई सालों से आप करते आए हैं? जी, हम लोग पूजा ये बहुत वर्षों से होता है। जब से हम लोग जो आदिवासी, जो मूल निवासी हैं, तब से हमारे पुरखे भी करते हुए आ रहे हैं और उसको हम लोग निभा रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। और आपसे फिर हम बात करेंगे, अभी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता नेताम। तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? अनीता नेताम। काफ़ी महिलाएं भी जागरूक हैं, आज पूजा देखने आई थी, कैसा लगा आप लोगों अच्छा को? लगा पूजा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? यही सीखने को मिला कि बस सुने थे कि ये पूजा होता है, घर के बूढ़े बुजुर्ग जो थे करने जाते थे। इस बार हम लोग महिला भी इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं, देखे हैं। यानी इस पद्धति को लेकर, जागरूकता को लेकर महिलाएं भी सहयोग सपोर्ट कर रही हैं जी समाज जी, में। कर रही हैं, आगे भी करना चाहेंगी। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे आकर के आए, जो छूटी हुई है हमारी बहनें माता, वो आती पूजा में तो देखती उनको कुछ देखने के लिए मिलता, सीखने के लिए मिलता, वो आगे कर भी सकती थी अपने बहन माता या रिश्तेदारी को भी बता सकती थी। आपका क्या नाम पड़ी? शोभा देवी। ये पूजा देख के कैसा लागल आपको? अच्छा लगल था। ये आदिवासी का पूजा है? हाँ, तो आदिवासी के पूजा हमके बहुत दिन से करेंगे जाए। अच्छा, बहुत दिनों से आप लोग कर रहे हैं। हाँ। नाम क्या है आपका? एक ग्राम सभा का संडा है, जिला बलिया है।
ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, चूँकि 100-200 लोगों का खाने की व्यवस्था है, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो हुड़का नाच होता है उसको आप लोग मँगाए हैं। तो ये सपोर्ट सब आपके पर्सनल है कि पूरे गाँव के लोगों के सहयोग सपोर्ट से है? नहीं, ये हमारे पूरे अपना सगा बिरादरी से सब सहयोग किए हैं, तब ये सब हो रहा है यहाँ पे। पहले तो होता था, लेकिन थोड़ा-मोड़ा होता था, लेकिन इस बार बहुत जागरूक होकर हम लोग यहाँ प्रस्थान किए और नाच-बाजे के साथ पूजा-पाठ संपन्न किए। आपका क्या नाम है? मैं संजय गुण। अभी कुछ दिनों से मैं कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि अभी आप लोग गोंड समुदाय जो है, इस बात को लेके मुहिम चला रहा है कि गोंड हिंदू नहीं आदिवासी है। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है। गोंड हिंदू नहीं है। हमारी परंपरा ही एक अलग संस्कृति है, हमारी परंपरा एक अलग है। और इसी परंपरा को देख करके जो हम लोगों की जनगणना हुई, उसमें ट्राइबल का मतलब कि हमको उपाधि मिला। अंग्रेजों ने जब जनगणना अंग्रेजों चालू ने किया। किया और हम लोग ट्राइबल में हैं। हमारे बाप दादाओं ने यह बहार पूजा करते आ रहे हैं। चूँकि अब महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महिलाएं बच्चे इस बात को अब जान रहे हैं कि बहरवार पूजा करना चाहिए, सावन माह में ही होता है। और जो मेरा ये जो कल्चर है, ये ऐतिहासिक कल्चर है, ये परंपरागत है और इस परंपरा को हम आगे तक निभाएंगे और जो देखे हैं उसको निभा रहे हैं। आप ही के कुछ सगा समाज के लोग कहते हैं कि कुछ गुमराह जो हो गए हैं, गोंड गुमराह हो गए हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ लोग ऐसा है कि गुमराह हुए हैं, तो उसको हम लोग अपने में धीरे-धीरे परिवर्तित कर रहे हैं, जानकारी दे वो नहीं गुमराह हैं। जी। वो आपको बोल रहा है, आप जैसे जागरूक लोगों को बोल रहा है कि कुछ गोंड जो हैं गुमराह हो गए हैं। नहीं, हम लोग हिंदू थे। हम लोग कभी हिंदू नहीं हैं। हम्म। हमारी परंपरा साबित करती है कि हम हिंदू नहीं हैं। देखता हूँ, मुझे भी कुछ कमेंट मिलते हैं, तो उन लोगों को अपने माध्यम से क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि ये भी हिंदू है, तो हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति को मानते हैं। क्योंकि आदिवासी जो है मूर्ति पूजा नहीं करता है। मानव द्वारा बनाए गए फोटो और मूर्ति को हम लोग पूजा नहीं करते हैं। और हिंदू जो है वो मूर्ति को पूजा करते हैं। आदिवासी जो है शक्ति को पूजा करता है, जैसे हवा, पानी, आग, आकाश, पेड़ पौधे, इनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग हिंदू नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि हमको जो है हिंदू में शामिल न करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव। और आज जो ये बहरवार प्राकृतिक शक्ति पूरा पूजा हो रहा है, इसमें ये गरसंडा के लोग जो है कि बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और ये परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है। आदि मतलब पुराना, और वासी मतलब रहने वाले। सबसे पहले हम यहाँ के वासी हैं। जब कुछ नहीं था, जब इस भारत क्या पूरे गोंडवाना भूभाग में कुछ नहीं था, तो आदिवासी था। आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। अब आदिवासी के बाद ही जो भी कुछ हुआ है वो आदिवासी के बाद हुआ है। ये हमारी जो जितनी जो परंपराएं हैं, ये सारे आपको प्रकृति से मिलती जुलती, प्रकृति शक्ति को मानते हैं। आप अपने आप को आदिवासी मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको हिंदू बनाने में लगे हैं, ऐसा क्यों देखिए, है? हम आदिवासी शुरू से ही हैं। भारत का राजपत्र कहता है कि अनुसूचित जनजाति आदिवासी हैं। तो किसी कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि कोई जो है कि अपने आप को जो समझे उसके लिए कोई मतलब नहीं। हम जो हैं वो हैं, हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक शक्ति को मानते हैं। हमारे पूर्वज ये गोंडो हुड़का बाजा के साथ जो है कि हम सारा अपना कार्यक्रम करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। मनोज जी, आपके समाज में काफ़ी जागरूकता आ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ भी एक जागरूकता भी आ रहा है, एक साइड विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गोंड बहक गए हैं, ये लोग हिंदू हैं, अब आदिवासी अपने आप को कह रहे हैं। देखिए, अशिक्षित लोग हैं कुछ लोग, जो शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, अध्ययन नहीं करते, अपने सभ्यता संस्कृति को पढ़ते नहीं हैं। आज तो गूगल का ज़माना है, गूगल पर कुछ भी डालेंगे तो आप सब कुछ आ जाएगा। और विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है आगामी 9 अगस्त को। तो चूँकि उस दिन 9 तारीख को रक्षाबंधन है, इसलिए हम लोग 8 अगस्त को पूर्व संध्या पर, 9 अगस्त के पूर्व संध्या पर 8 अगस्त को पूरे बलिया के लोग, अन्य जनपद से भी लोग आएंगे। बहुत भव्य हमारा उत्सव होगा, जो कि क्रांति मैदान बापू भवन से हम लोग जुलूस के रूप में निकलेंगे और जाएंगे वहाँ पे
बापू भवन ये चौक में, जहाँ पे शहीदों का वहाँ पे नमन करेंगे शहीदों को। काफ़ी वहाँ पे शहीदों का नाम लिखा है, जो कि राम जन्मभूमि उनका भी नाम वहाँ पर अंकित है। तो उनको शहीद करते हुए नमन करते हुए फिर हम डीएम ऑफिस पर आएंगे और विश्व आदिवासी दिवस भव्य तरीके से हम लोग मनाएंगे। हम आदिवासी हैं और पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे द आदि मीडिया और मैं हूं सौरभ कुमार। ये आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज में अब जागरूकता आ रही है, क्योंकि आदिवासी समाज बहुतायत मात्रा में होता है। कहीं पे आदिवासी को कोई लोग हिंदू बनाने के चक्कर में है, कोई ईसाई बना रहा है। अब ये समाज जो है जागरूक हो रहा है, अब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।